156 नंबर सवाल कह रहा है, सुनिए। कहा है कि 3 वर्ष पूर्व ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात कितना है जी? 4:3:2 था। कार्य वर्तमान में इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः कैसे? कार्य 2:3 और 3:, कार्य 4 और 4:5 के अनुपात में बदल गए यदि वर्तमान में ए तथा सी के वेतन का कुल योगफल क्या होगा? मेरे ख्याल से कुछ दिया हुआ होना चाहिए था ना, कुछ दिया हुआ पुराना असाइनमेंट है किसी के पास? बुक वगैरह बुक है किसी के पास? इसमें शायद ये सवाल होना चाहिए था। इसमें भी जो है ना क्वेश्चन गड़बड़े है। इस सवाल को हम स्किप करेंगे, ठीक? आइए 57 में आते हैं। बाकी डाटा दिया रहा तो बन जाता जी। आइए समझिए सवाल आपका क्या है, बताइए तो। सवाल हमारा है कि ए बी सी का सम्मिलित आय कितना है? 1530 रुपया। यदि ए अपनी आय का कितना 20% और बी 25%, सी 40% खर्च कर दे तो इनकी बचत का अनुपात कितना होता है? तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल भी आपसे बन जानी चाहिए। कार्य ए बी और सी, कार्य इनके बचत का रेशियो कितना है जी? 16:12:9 है ना। और ये कह रहा है कब बचत का रेशियो बनता है? बचत का रेशियो तब बनता है जब ए कितना 20% खर्च करता है। जब ए 20% खर्च करेगा तो हम कहेंगे कि सर बचत कर रहा है 80%। बी के बारे में बात करें, बी कितना कितना 25% खर्च कर रहा है तो कितना कहेंगे? 75% का बचत कर रहा है। और ई कह रहा है 40% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है? तो यदि मैं आय निकालना चाहूं तो आप कहोगे सर इसका जो तुलना है 80 से करेंगे। 100 लिखना, हम 100 नहीं लिखना चाह रहे। क्यों? कि 100 सब कटिए जाएगा तो फायदा लिखने से। आइए यहां से मैं भाग देता हूं किससे? 75। यहां बताइए कितना? 60। एनी डाउट? नहीं। कैलकुलेट कर लेते। 16×5=80। कहेंगे सर 3 से काटिएगा तो कितना? 4×3=12 और 25×3=75। यहाँ पे काटेंगे 3 से तो 3×3=9 और 20×3=60। तो हर का एलसीएम यूज करेंगे तो हर का एलसीएम मेरे ख्याल से 100 चलेगा। और 100 को 5 से भाग दीजिए कितना है ना? 20। ये 4×4=16, 4 ऊपर गुना होगा। कहेंगे सर 5 पंक्तियां ही, यानी कहें इनके जो इनकम का जो रेशियो है, आय का जो रेशियो है 20:16:15 है। कह रहा है यहाँ सम्मिलित आय कितना है? 1530 है। 1500 यहाँ बताइए टोटल कितना है जी? 51 है। टोटल कितना है? 51। तो दिया के तुलना दिया से जो निकालो उससे गुना करेंगे ना। तो हमसे पूछा गया बी की आय, तो बी की आय कितना? 16 है। मैं 16 से गुना करूंगा, यहां से काटेंगे 30 बार कटेगा। 16×3=48, यानी आंसर कितना आएगा बी का? 480। क्या 480 आपको दिख रहा है? तो आपका वही उत्तर जाएगा। चलिए सवाल नंबर आते हैं 58 में। जो भी टेस्ट दिए उनका रिजल्ट आ चुका है, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद।
सवाल नंबर आते हैं 58 में। चले जी, जल्दी लिखिए। देखिए 158 क्या कहा है। आशा करते 158 भी आपसे बन जानी चाहिए। मेरे ख्याल से सेम टू डिटो सवाल है। सवाल क्या कहा है, पढ़िए। सवाल हमारा है कि ए बी तथा सी की सम्मिलित आय कार्य 9900 है, यानी 9,900 रुपया हो। यदि ए अपनी, यहां भी 2 बार लिख दिया है, ए अपनी आय का कितना 20%, बी 25% और सी 40% बचत करते हैं, तो इनके खर्च का रेशियो कितना है? कहेंगे सर ए, बी और सी कार्य, इनके खर्च का रेशियो है 6:5:8। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब मैं यहां पे कहूंगा जी कि सर ए बचाता कितना है जी 20, तो मैं 80 से भाग दे दूं। ये कार्य बचाता कितना है 75 से भाग दे दूं। बोली ये कितना बचाता है ना 40, तो 60 से भाग दे दूं। ये मेरा आय का रेशियो निकल के आ गया। क्योंकि गुणवादी 100 कीजिए तो 100 तो ऐसे डिडक्ट हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए कितना, कहेंगे 105 से काटना चाहिएगा, तो 16 पचे 80 और 15 पचे 75 और कितना 12 पचे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 से काटिएगा 5 तिया 15, 6 से काटिए, 6 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा, है ना। 3 दूनी 6, 8 दूनी, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, 24 को 8 से भाग दिया जाएगा 3, 3 तिया ही 9:8 दूनी 16 आया है। कार्य टोटल आय की इनकम कितना है जी 9900, 9900 है। यहां बताइए कितना जोड़िए तो 9, 8, 17, 7 6 13 33। आपको जो निकालना उससे गुना करेंगे तो कह रहा है ए सी का आय क्या है ना, ए और सी की टोटल आय क्या होगी। तो ए और सी की टोटल आय के बारे में बात किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत हो जाएगा। मुझे लग रहा है इसका डिफरेंस पूछा हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, कितने का है 7। यहां से कैलकुलेट कीजिए कितना बार में 3 बार में, तो 7 21। सुनिएगा यदि योगफल पूछेगा तो मुझे कितना 16 9 25 से गुना करना पड़ेगा, तो 25 दिया 75, 7,500 जाएगा। यानी दोनों केस में आपको क्या जाएगा NONE जाएगा। तो मैं जनरली ये समझाना चाह रहा था कि जो भी पूछेगा मैं उससे क्या करूंगा गुना करूंगा। और ये आप सबको शुरुआत से समझ में आ रहा है कि जो दिया रहेगा मैं उससे क्या करूंगा भाग दूंगा, और जो निकालना है उससे मैं क्या करूंगा गुना करूंगा। सिंपल सी बात। फिर से समझाना है इसको। सवाल नंबर आते हैं 59। चले आइए 59 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। ये भी सवाल मुझे लग रहा है कि इसका भी थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सवाल क्या है देखिए, कह रहा है कि 3 पुस्तक की सम्मिलित आय कितना दे रखा है जी, सम्मिलित क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य कितना 680 है। कह रहा पहली पुस्तक को कैसे, कह रहा 25% लाभ पर, दूसरी पुस्तक को 20% लाभ पर, तीसरी पुस्तक को 25% हानि पर बेचा जाए तो इसके विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है 5:4। तो कह रहा 5:4:3 है। कह रहा है इसको, इसका विक्रय मूल्य 5 कब होगा
इसका विक्रय मूल्य 5 तब हुआ जब क्रय मूल्य जब कितना पहली पुस्तक को 25% लाभ पर बेचा गया, तो क्या मैं 125 से भाग दे दूं? तो क्रय मूल्य निकालना 100 से गुना, तो 100 से तो सब में गुना करेंगे, और 100 लिखने का फायदा नहीं है। तो यहां मैं क्या कहूंगा जी, 20% लाभ पर, तो 120 से भाग देंगे, और यहाँ पे 25% हानि हुआ है तो 75। यहाँ पे मैं आराम से रेशियो लिख सकता हूं। जब मैं रेशियो लिखने जाऊंगा वैसे ये काटिएगा तो 25 बार कटेगा, हाँ या ना? इससे काटिएगा कितना बार? 30 बार। इससे काटिएगा 25 बार, 5 से और कट जाएगा, 5 बार, 6 बार। और आपको पता है रेशियो कभी फ्रैक्शन के रूप में होती, तो इन सभी का एलसीएम लेंगे कितना? 6 5 30, 30 को 5 से भाग दीजिए, 6 5। एनी डाउट? कह रहा है कि टोटल सम्मिलित आय कितना है? 680। यहां बताओ सम्मिलित आय कितना है? 6 6 12 5 17। आपको निकालना किसका है जी? बोलिए, निकालना किसका है? तो कह रहा है कि सर दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य क्या? दूसरी पुस्तक का 5 है, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 17 चौका 68, 40 बार, और 40 गुना 5 कितना? 4 5 20। यानी उत्तर कितना आएगा जी? तो उत्तर हमारा 200 चलेगा। और आशा करते हैं समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रहा होगा। चले आगे, लिख लियो, जल्दी लिखिएगा। सवाल नंबर आते हैं 160। देखिए 160 में सवाल क्या कहा है। एक 160 नंबर सवाल देखिए कहा क्या है। एक 160 नंबर सवाल है कि 4 बंदों का तनख्वाह कितना है? 3 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 4। कर यदि वे अपनी तनख्वाह क्रमशः 10%, 15%, 12%, 20% बढ़ा ले तो इनकी आय का अनुपात क्रमशः क्या होगा? सिंपल सी बात है, सवाल बड़ी आसान है। बोलिए, 4 बंदों का तनख्वाह का रेशियो क्या है? 3 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात और कितना है? 4। कहा क्या है बताइए तो? कह रहा पहला जो है वो कह रहा 10% की वृद्धि किया है। अच्छा, 10% की वृद्धि करने का अर्थ क्या आपको समझ में आ रहा है? 110% कर लिया है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ई जो है किया क्या है? 110% कर लिया सर। आपका मर्जी है तो बटा 100 भी कर सकते थे, हाँ या ना? ई क्या किया जी? 115% किया है। ई क्या किया है जी? 112% किया है। बोलिए ये क्या किया है? 100। क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो प्रतिशत तो सब में आया है, प्रतिशत, तो प्रतिशत से प्रतिशत सबको समाप्त कर दे, हाँ या ना? यानी बटा 100 कॉमन आएगा। अब यदि गौर से देखिए तो मुझे लग रहा है कि शायद 2 से भी और कट रहा है, मात्र 2 से कट रहा है। यदि 2 से काटेंगे तो 55 बार में, कितना बार में? 55 बार में। 2 से काटेंगे 56 बार में। 2 से काटिए दुदूनी, तो अब कटने वाला नहीं है, तो हमारा रेशियो 55 कितना होता है? 165 अनुपात 115 अनुपात 56 ही रहेगा ये। और ये कितना? 200। क्या एक ऑप्शन है? समझने में कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से कभी कभी जो है ना परसेंटेज को इंक्रीज भी करेगा। और मुझे लग रहा है कि जो टेस्ट दिए होंगे शायद ऐसा सवाल एक आधो था ना, कि प्रतिशत को इंक्रीज कैसे करना है। जैसे कल है ना कोई एक विद्यार्थी बोल रहा था कि सर आप मिश्र अनुपात पढ़ाए हैं क्या?
जटिल, है ना। कॉम्प्लेक्स रेशियो पढ़ाए हो कि नहीं पढ़ाए हो? तो कॉम्प्लेक्स रेशियो पढ़ाए नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रेशियो को हम पहले ही समझा चुके हैं। क्लियर है? तो वो जब सवाल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आगे बढ़ सकता हूं? जैसे यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रेशियो को थोड़ा सा डिस्कस करें, ज्यादा नहीं, मात्र एक मिनट का टाइम लेंगे। देखिए, कॉम्प्लेक्स रेशियो जब भी लिखनी है, जैसे मान लीजिए, सुनिएगा, यदि 3:5 है, 2:3 है ना, 2:3 है, 10:9 है, 10:9 है, और एक रेशियो और लिख देते हैं 1:2 है। आदि इसका जटिल रेशियो चाहिए। जटिल, अच्छा ये बताओ, आप जोड़ घटाव गुना भाग जानते हो ना? अच्छा, जोड़ घटाव गुना भाग में सबसे ज्यादा जटिल कौन सी है? भागा है। सबसे ज्यादा जटिल कौन सी है? गुना। समझ में आ गया? तो बस इसको गुना कर दिया और आपका जटिल रेशियो आ गया। सबसे जटिल रेशियो निकालना तो क्या करेंगे हम? तो जितना भी रेशियो दिया वो सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कहेंगे सर 2/3 गुना 3/5 गुना 2/3 गुना 10/9 गुना 1/ है ना 1/2। 1/2, 3 से 3 कटा, 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, खत्म हो गया। अब बचा क्या है? तो 2/9। तो यही हमारा जटिल रेशियो हो गया। या तो 2/9 बोलिए, या फिर सिर्फ क्या बोलिए, 2:9 बोलिए, 2:9 बोलिए। जटिल रेशियो बोले तब क्या करोगे बताओ? जटिल रेशियो बोले तो क्या करोगे? अब लग रहा होगा सर वही दिन बता देते 1 नंबर बढ़ जाता हमारा। आइए, चलिए, सवाल बड़ी मजेदार है, इस सवाल को समझिएगा। सवाल हमारा क्या है, देखिएगा। सवाल हमारा है कि ए बी और सी की आय का अनुपात कितना है जी? तो कह रहा सब 3:4:5 है। कह रहा इनके खर्च का रेशियो क्या है? 4:5:6 है। कह रहा यदि ए अपनी आय का, कह रहा ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। ए अपनी आय का कितना जी? 1/4 भाग बचाता है। तो कह रहा है इनके बचत का अनुपात बताना है कि इनके बचत का अनुपात क्या है। कहानी समझ में आया? इसमें कोई भी मेन वैल्यू वगैरह नहीं दिया हुआ है, कोई भी मेन वैल्यू वगैरह नहीं दिया हुआ। जैसे यदि मैं बात करने जा रहा हूं, 3 बंदा है, कौन कौन? ए, बी और कौन है? सी है। कह रहा इनके इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो है। इनके इनकम का रेशियो क्या है जी? कह रहा 3:4 और कितना है? 5। और उसके बाद कह रहा इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो है, खर्च का रेशियो है, कितना है? 4:5। बड़ी मजेदार सवाल है। और हमसे पूछा क्या गया है जी? हमसे पूछा क्या गया, आगे मत पढ़ो, पूछा गया कि भाई बचत का रेशियो बतानी है। क्या बतानी है? रेशियो ऑफ सेविंग, बचत का रेशियो बतानी है। और आपको पता है कि बचत का रेशियो यदि हमारे पास इनकम दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है, समझ रहे बात को? मेरे पास क्या दे रखा है? इनकम, और क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर, यानी आय और खर्च दे रखा है। हमसे पूछ दिया बचत। जैसे यदि मैं यदि कहूं कि मैं कमाता हूं 1000, मैं कमाता कितना हूं और खर्च करता हूं 300, खर्च कितना करता हूं, तो इसका बचत कितना करता हूं? तो आपने क्या किया कि सर इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, इनकम में एक्सपेंडिचर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या मेरा सेविंग का रेशियो आ जाएगा, बचत का रेशियो आ जाएगा।
तो मैं यहां भी यदि मैं वही चीज भी करने जाऊं कि सर इनकम तो है ही सर, एक्सपेंडिचर है सर, घटा लेंगे, कहोगे सर यहां नहीं घटेगा सर। वैसे शुरुआत से केकरो ने घटा था सर, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सर एक्सपेंडिचर कभी इनकम से ज्यादा हो सकता है। हो सकता है? कर्जा देवे ले यहाँ नहीं कोई बैठल है, तो अपन लाइफ में मतलब सबको अपने लिए समझ लिया है कि सर पैसा नहीं है तो फलना से है ना उधार लेके पिज्जा खिलाएंगे, लेकिन खिलाएंगे सर। आइए समझिएगा ध्यान से। वैसे मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि मैं आपको बहुत भली भांति पढ़ा चुका हूं कि कभी भी हम रेशियो को घटाते नहीं है। क्या रेशियो को हम आपस में जोड़ते हैं? रेशियो को आपस में घटाते हैं? कभी नहीं घटा सकते, ना कभी जोड़ सकते हैं। गुना या भाग किया जा सकता है, गुना कीजिए या भाग की, आप इसमें कोई दिक्कत होने वाला, लेकिन आप जोड़ नहीं सकते हो, घटा नहीं सकते हो। इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा रेशियो है, ना कि मेन वैल्यू है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं सुनिएगा। यदि मैं दोनों रेशियो को आपस में रिलेशन दे दे, क्या दे दे? रिलेशन दे दे। एक मैं आपको समझाना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। कभी भी यदि रेशियो को आपस में जोड़ना हो या घटाना हो, कभी भी रेशियो को यदि आपस में जोड़ना हो या घटाना हो, तो उस सवाल में देखिएगा गौर करके, तो दोनों रेशियो के बीच रिलेशन दिया हुआ रहेगा। दोनों रेशियो के बीच क्या रहेगा? रिलेशन दिया रहेगा। जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमारे पास रिलेशन दे रखा है कि यदि ए अपनी आय का कितना भाग, 1/4 भाग क्या करता है जी? बचाता है। ए अपनी आय का कितना जी? 1/4 भाग बचाता है। यदि ए अपनी आय का 1/4, समझिए मैं ये कह रहा हूं कि यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग क्या करता है? 1/4 भाग